हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनहेंस्ड ईआर मॉडल। ईआर मॉडल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने डिटेल में पढ़ा है कि किस तरीके से हम ईआर मॉडल की हेल्प से डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हम ईआर मॉडल का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास इस तरह का डेटा होता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है और उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम ईआर मॉडल की हेल्प से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब कि जो ट्रेडिशनल ईआर मॉडल होते हैं उनकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे हम ट्रेडिशनल ईआर मॉडल में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हैं। तो इसी को हम इनहेंस्ड ईआर मॉडल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल ईआर मॉडल है उसमें हम कुछ फीचर्स ऐड करते हैं, कुछ एक्सटेंडेड फीचर्स ऐड करेंगे और उसी को हम एक्सटेंडेड ईआर मॉडल बोलेंगे। एक्सटेंडेड ईआर मॉडल में 3 न्यू फीचर्स होते हैं, जैसे कि जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। तो इन्हीं 3 फीचर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जनरलाइजेशन। Generalization is the process of minimizing the differences between entities by identifying common features. जनरलाइजेशन का मतलब होता है एंटिटीज के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें मिनिमाइज करना। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अलग अलग एंटिटीज के बीच में जो कॉमन फीचर्स हैं, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और इन कॉमन एट्रीब्यूट को एक्सट्रैक्ट करके हम एक जनरलाइज्ड एंटिटी सेट फॉर्म करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे समझें तो जनरलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग सब क्लासेस से एक जनरलाइज्ड सुपर क्लास क्रिएट करना। जनरलाइजेशन एक बॉटम अप अप्रोच है जहां पे हम 2 और मोर लोअर लेवल एंटिटीज को कंबाइन करते हैं और एक हायर लेवल एंटिटी क्रिएट करते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास अलग अलग एंटिटी सेट हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट। तो ये अलग अलग एंटिटी सेट हैं, तो हम इनमें कॉमन एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि कॉमन फीचर्स इनका क्या है। तो सभी में जो कॉमन फीचर है वो ये है कि ये सभी स्टूडेंट्स हैं। तो हम एक जनरलाइज्ड एंटिटी सेट यहाँ पे बना सकते हैं जिसको हम बोलेंगे स्टूडेंट। तो जो हमने पहले एंटिटी लिए थे, जो पहले एंटिटी सेट लिए थे, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इनको हम लोअर लेवल एंटिटीज बोलते हैं। लोअर लेवल एंटिटीज बोल सकते हैं या फिर सब क्लासेस बोल सकते हैं। तो इनकी हेल्प से जब हम एक सुपर क्लास बनाते हैं, सुपर क्लास या फिर हायर लेवल एंटिटी, तो इसी प्रोसेस को हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। और ये एक बॉटम अप अप्रोच होता है। बॉटम अप हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोअर लेवल एंटिटीज को कंबाइन करके एक हायर लेवल एंटिटीज क्रिएट कर रहे हैं। सपोज हमारे पास 3 एंटिटीज हैं, सेल्स पर्सन, टेक्नीशियन, इंजीनियर। तो इन तीनों एंटिटीज को हम कंबाइन कर सकते हैं। ये तीनों ही एम्प्लॉय हैं, सेल्स पर्सन, टेक्नीशियन और इंजीनियर। तो इन तीनों एंटिटीज को कंबाइन करके हम एक जनरलाइज्ड हायर लेवल एंटिटी बना सकते हैं, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने सब क्लासेस को कंबाइन किया और सब क्लासेस को कंबाइन करके जब हम एक सुपर क्लास बनाते हैं तो इस प्रोसेस को जनरलाइजेशन बोलते हैं। जनरलाइजेशन को हम ट्रायंगुलर कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें लिखते हैं इस ए। तो जनरलाइजेशन एक बॉटम अप अप्रोच है क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं बॉटम से, हम स्टार्ट करते हैं सब क्लासेस से, लोअर लेवल एंटिटी से, और इनको कंबाइन करके हम सुपर क्लास बनाते हैं। इनको कंबाइन करके हम हायर लेवल एंटिटी बनाते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन, जो कि जनरलाइजेशन का अपोजिट है। स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंसेस between members of an entity by identifying their distinguishable characteristics. स्पेशलाइजेशन में हम एंटिटीज के बीच में जो डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं
और उसके बेसिस पे हम एंटिटी को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक टॉप डाउन अप्रोच है जहां पे हम हायर लेवल एंटिटीज को दो या दो से ज्यादा लोअर लेवल एंटिटीज में स्पेशलाइज्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे हम एंटिटीज को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट का। स्टूडेंट एक हायर लेवल एंटिटी है, इसको हम लोअर लेवल एंटिटीज में स्पेशलाइज्ड कर सकते हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट। तो यहाँ पे हम हायर लेवल एंटिटी को लोअर लेवल एंटिटीज में डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे टॉप डाउन अप्रोच बोलेंगे, क्योंकि जो हायर लेवल एंटिटी है वो हम टॉप में लिखते हैं और लोअर लेवल एंटिटीज को हम बॉटम में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई एंटिटी सेट है एम्प्लॉय, तो इस एंटिटी सेट से हम सब एंटिटीज बना सकते हैं। मतलब एम्प्लॉय को हम और ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स पर्सन, टेक्नीशियन, इंजीनियर। तो यहाँ पे हमारे पास एक सुपर क्लास है और इस सुपर क्लास को डिवाइड करके इसमें जो डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आइडेंटिफाई करके हम इससे सब क्लासेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम हायर लेवल एंटिटीज से लोअर लेवल एंटिटीज बना रहे हैं, इसीलिए हम इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इनहेरिटेंस, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन में सब क्लास होती है, सुपर क्लास होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक सब क्लास है और एक सुपर क्लास है। तो सुपर क्लास में जो प्रॉपर्टीज होती है, सब क्लास उस प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकती है। उसी तरीके से यहाँ पे एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस अलाउ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हायर लेवल एंटिटीज में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं तो लोअर लेवल एंटिटीज उन एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करेगी, और इसी तरीके से अगर हायर लेवल एंटिटीज में कुछ रिलेशनशिप है, हायर लेवल एंटिटीज किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो लोअर लेवल एंटिटीज उस रिलेशनशिप को भी इनहेरिट करेंगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास एक एंटिटी सेट है एम्प्लॉय, जिसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब ये एक हायर एंटिटी सेट है और जब हम इसमें से लोअर एंटिटी सेट बनाते हैं, सेल्स पर्सन, टेक्नीशियन, इंजीनियर, तो जो भी लोअर एंटिटी सेट है वो हायर लेवल एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करेंगे। तो इन तीनों में हमें अलग से ये चारों एट्रीब्यूट्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एम्प्लॉय के 4 एट्रीब्यूट्स हैं वही 4 एट्रीब्यूट्स इन सब में भी रहेंगे। इसके साथ साथ इनमें कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स रहेंगे, तो वो हम बता सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि सेल्स पर्सन का है अलाउंस, सेल्स एरिया, टेक्नीशियन का है सर्विस, इंजीनियर का है प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से जब हम जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन का यूज करते हैं तो हम इनहेरिटेंस को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक सेट में, एक हायर लेवल एंटिटी सेट में हमने जो एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं, लोअर एंटिटी सेट उन्हीं एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करेगा। एंड सिमिलरली जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स इनहेरिट हुए हैं, अगर हायर लेवल एंटिटी सेट जैसे कि एम्प्लॉय किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो उस रिलेशनशिप को भी लोअर लेवल एंटिटी सेट इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसे टॉप टू बॉटम देखते हैं, अगर हम इसे टॉप टू डाउन देखते हैं तो ये स्पेशलाइजेशन है, और अगर हम इसे बॉटम से अप देखते हैं तो ये जनरलाइजेशन है। नेक्स्ट फीचर है एग्रीगेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ट्रेडिशनल ईआर मॉडल में हम रिलेशनशिप्स के बीच के रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, पर एग्रीगेशन से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एग्रीगेशन इज अ प्रोसेस व्हेन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज is considered as a single entity, and again this single entity has a relationship with another entity. तो एग्रीगेशन एक प्रोसेस है जहां पे हम दो एंटिटीज के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह कंसीडर करते हैं, और ये जो सिंगल एंटिटी है वो फिर किसी भी रिलेशनशिप में
पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब ये जो सिंगल एंटिटी बन जाती है वो दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो इस तरीके से हम दो रिलेशनशिप्स के बीच में रिलेशनशिप बता पाते हैं। इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है इसे हम हैज ए रिलेशनशिप बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक टर्नरी रिलेशनशिप है वर्क्स ऑन बिटवीन एम्प्लॉय ब्रांच एंड जॉब। An employee works on a particular job at a particular branch. लेकिन अगर हमें एक मैनेजर असाइन करना हो तो हमें एक सेपरेट एंटिटी सेट बनाना पड़ेगा मैनेजर, और एक रिलेशनशिप सेट बनाना पड़ेगा मैनेजर्स, जो कि मैनेजर, एम्प्लॉय, ब्रांच एंड जॉब एंटिटी को मैनेज करेगा। इसे अगर हम ER डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसका ER डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मैनेजर जो है वो मैनेजर्स रिलेशनशिप के थ्रू एम्प्लॉय, ब्रांच एंड जॉब से कनेक्टेड है, और हर एक एंटिटी दो दो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। यहाँ पे टोटल 2 रिलेशनशिप सेट हैं, लेकिन दोनों ही रिलेशनशिप सेट सेम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी को हम रिडंडेंट इंफॉर्मेशन बोलते हैं। दोनों ही रिलेशनशिप सेट एम्प्लॉय, जॉब एंड ब्रांच की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एवरी मैनेजर्स रिलेशनशिप करस्पॉन्ड्स टू अ वर्क्स ऑन रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि हर मैनेजर किसी न किसी एम्प्लॉय एंड जॉब को मैनेज करेगा। However, some works on relationship may not corresponds to any managers relationship. लेकिन हर एक एम्प्लॉय का कोई मैनेजर हो ये कंपलसरी नहीं है। रिडंडेंसी को हम एग्रीगेशन की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। जो ER डायग्राम हमारे पास था उसमें से हम एक रिलेशनशिप को एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी बना देंगे। तो यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप को एक न्यू एंटिटी बना दे रहे हैं, जैसे कि ये जो रिलेशनशिप है वर्क्स ऑन बिटवीन एम्प्लॉय, जॉब एंड ब्रांच, इसको हम एज अ एंटिटी ट्रीट करेंगे। इसका मतलब ये है an employee works on a particular job at a particular branch। तो यहाँ पे ये एक एंटिटी बन गया, और इस तरीके से जो एम्प्लॉय, ब्रांच एंड जॉब का कॉम्बिनेशन है वो मैनेजर के साथ एसोसिएटेड रहेगा, और इनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो है मैनेजर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।